विशेष बच्चों की मदद करने वाली संस्था लतिका रॉय फाउंडेशन देहरादून के साथ मिलकर लिखी गई ये किताब बच्चों के साथ काम करने वाले चिकित्सकों के लिए है। लेकिन इसकी बहुत सारी बातें माता पिता के काम आने वाली भी हैं। इस किताब का परिचय आपसे कराते समय मैं इसके कुछ मुख्य संदेशों के बारे में आपसे बताना चाहता हूं। बच्चे का विकास कितना होगा और कैसा होगा, ये कोई पत्थर की लकीर की तरह नहीं है। हम सब मिलकर बच्चे के चारों तरफ एक माहौल बनाते हैं और वो माहौल बच्चों की संभावनाओं को कम या ज्यादा करता है। बच्चे को कितना मानसिक प्रोत्साहन मिलता है, उसकी देखभाल कैसी होती है और पोषण और स्वास्थ्य कैसा है, बच्चा कितना खुश है और उसके अपने आसपास के लोगों से कैसे संबंध हैं, ये सारी बातें मिलकर बच्चे की विकास की संभावनाओं को कम या ज्यादा करते हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि ये असर बच्चे के विकास पर कैसे पड़ता है। जन्म के समय तक करीब 100 अरब न्यूरॉन, जो दिमाग की इमारत बनाने की ईंट की तरह हैं, बच्चे के दिमाग में बन जाते हैं। लेकिन विकास की असली कहानी इन न्यूरॉन के बीच के संबंधों की है और ये संबंध या कनेक्शन बच्चे के अनुभव के आसार पर बनते हैं। बच्चे के जन्म से पहले ही गर्भवती मां को मिलने वाला पोषण और जन्म के बाद बच्चे को मिलने वाला पोषण, प्यार और मानसिक प्रोत्साहन इन न्यूरॉन के बीच बने संबंधों को मजबूत करता है और इनके न मिलने से ये कमजोर या नष्ट हो जाते हैं। इन संबंधों का बनना ही बच्चों के विकास का आधार है। इस तरह से हम सब और हमारा समाज मिलकर बच्चे की सीख और उसके सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अक्सर बच्चों के विकास को समझने का मतलब उसमें किसी खराबी को ढूंढना समझा जाता है। लेकिन बच्चों की बहुत ज्यादा मदद उनके विकास में पड़ने वाली बाधाओं को कम करने और विकास को बढ़ाने वाले काम करने से की जा सकती है। विकास पर बुरा असर डालने वाली बाधाएं कई तरह की होती हैं, जैसे बच्चों को मानसिक प्रोत्साहन या पोषण कम मिलना, या माता पिता को संवेदनशील तरीके की जानकारी न होना, या बच्चे का नाखुश होना। इन बातों की जानकारी इस किताब में दी गई है, जिससे माता पिता अपने बच्चों के विकास को बढ़ाने में और ज्यादा मदद कर पाएं। अक्सर बच्चों के विकास को इस तरह से देखा जाता है जैसे उसके अलग अलग हिस्से हों, जैसे भाषा का विकास या चलने फिरने का विकास। इस तरह विकास को देखना उसके बारे में बताने में मदद करता है और बच्चे की मदद करने वाले भी कभी कभी इस तरह अलग अलग मिलते हैं। जैसे भाषा के विकास में स्पीच थेरेपिस्ट मदद करती है और चलने फिरने के विकास में फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन असल में ये सब हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे भाषा के विकास में कमी होने से बच्चे के सोचने के विकास में भी कमी होती है। एक दूसरी बात जो इस किताब में जाहिर की गई है कि बच्चों का विकास किसी एक सीधी लकीर की तरह से आगे नहीं बढ़ता। कई वजह से विकास कभी थोड़ा धीमे और कभी थोड़ा तेज होकर आगे बढ़ता है। लेकिन यह सब एक दायरे के अंदर होता है और उस दायरे को हम विकास की सामान्य सीमा कहते हैं। अगर विकास इस सामान्य सीमा से भी बहुत धीमे हो जाए, तब उसको विकास की परेशानी समझा जाता है। अक्सर लोग बच्चे के विकास की गति पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एक दूसरी बात जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विकास किस तरीके से हो रहा है। विकास के हर हिस्से में विकास का एक तरीका होता है। जैसे बच्चे पहले बैठते हैं और फिर खड़े होकर चलते हैं। बच्चे पहले शब्द का मतलब समझते हैं और फिर शब्द बोलते हैं। और विकास सभी हिस्सों में करीब करीब साथ साथ बढ़ता है। अगर विकास कुछ अलग तरीके से हो रहा है तो उसमें परेशानी की संभावना ज्यादा होती है। विकास अलग अलग हिस्सों में थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे चलना थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं, बोलना थोड़ी देर से। लेकिन अगर किसी एक हिस्से में विकास बहुत ज्यादा पीछे हो जाए तो भी विकास में परेशानी होने की संभावना बढ़ती है।
इस किताब में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि बच्चे के विकास के बारे में सबसे अच्छी तरह से उसके माता-पिता जानते हैं और उनसे सही तरीके से सही सवाल पूछकर हम बच्चे के विकास में किसी भी कमी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन माता-पिता अक्सर परेशान होते हैं और अपनी सही चिंता को भी सही तरीके से नहीं बता पाते। इसलिए उन्हें समय देना, आश्वासन देना और उनसे सही सवाल पूछना और उनकी बात को ध्यान से सुनना, ये सभी चिकित्सकों के लिए बहुत जरूरी है। और माता-पिता भी इस बात का ध्यान रखें और अपनी बात को नम्रता से और साहस से चिकित्सक से जरूर कहें। इस किताब में एक मुख्य संदेश है बच्चों के साथ संवाद करना और उनके साथ खेलना। आजकल बच्चों को सिखाने पर बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन उनके साथ संवाद करना और उनके साथ खेलना बच्चों के दिमाग के लिए ऑक्सीजन की तरह है। अगर आप बच्चे और मां को आपस में बात करते हुए उसकी तस्वीर देखें, तो बिना किसी आवाज के भी आपको ये अंदाज लगेगा कि मां किस तरह बच्ची का ध्यान अपनी ओर लेती है, उसकी रुचि जगाती है, उसे प्रोत्साहित करती है, उसकी बात को सुनती है, उसकी किसी भी हरकत पर प्रतिक्रिया दिखाती है। और जब मां खुद किसी बात को शुरू करती है, तो बच्चे की प्रतिक्रिया का इंतजार करती है। और ये सारा काम चेहरे के हाव भाव और हाथों के इशारों से होता है। बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ ही उसके साथ संवाद करने का तरीका बदलता है, लेकिन उसमें कुछ जरूरी बातें जैसे ध्यान देना, सुनना, सही प्रतिक्रिया दिखाना और उसके साथ बात करने में रुचि लेना हर उम्र पर बनी रहती हैं। इस तरह से बच्चे के साथ संवाद करना बच्चे की भाषा और उसकी समझ और आत्मनिर्भरता बढ़ाने का आधार है। इस किताब में बच्चों के साथ सही तरीके से संवाद करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। माता-पिता बच्चे के साथ अच्छा संवाद किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे उस समय वो रोजमर्रा का कोई काम कर रहे हों। जैसे जब माँ बच्चे की मालिश करती है, तो उसकी तरफ देखती है, उसकी तरफ मुस्कुराती है और उससे बात करती है। और वह समय बहुत ही कीमती समय बन जाता है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माता-पिता काम करते हुए उस काम के बारे में बात करते हैं। बच्चे से बात करते समय उसकी कमियां नहीं निकालनी चाहिए और उसके बोलने में किसी गलती पर टोकना नहीं चाहिए। आप जवाब में बच्चे से सही तरीके से बोलें, तो बच्चा आपके सही तरीके को सुनकर सही तरीके से बोलना सीखेगा। अगर आप हर समय टोका-टोकी करेंगे, तो उससे बच्चे की बात करने में रुचि खत्म हो जाएगी। क्या माता-पिता को बच्चों के साथ खेलने के लिए किसी सुझाव की जरूरत है? ये बड़ा अजीब सवाल लगता है, लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं कि जब भी मैं माता-पिता से पूछता हूं कि आप बच्चे के साथ कैसे खेलते हैं, तो वो अक्सर थोड़ा सा सकपका जाते हैं। बच्चों के साथ खेलना उसके विकास में मदद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। खेल बच्चे की उम्र के अनुसार होना चाहिए और खेल ऐसे खेला जाए जिसमें बच्चों को मजा आए। खेलते समय बच्चों के साथ टोका-टोकी ना करें कि ऐसा मत करो, वैसा करो। ये खेलने का समय है, बच्चों को पढ़ाने का नहीं। बच्चा खेलते समय अपने तरीके से सीख रहा है और वो सबसे ज्यादा तब सीखता है जब आप उसकी रुचि का खेल खेलें और बच्चे को पहल करने दें, उसके साथ खेलने में शामिल हों और उसके तरीके से उसके साथ मजा लेते हुए खेलें। देखने या सुनने में किसी भी कमी के होने से बच्चे के विकास पर खराब असर पड़ता है। इस किताब में इस तरह की कमियों को पहचानने के लिए माता-पिता को तरीके और सुझाव दिए गए हैं। इसके साथ ही चिकित्सक को भी यह सलाह दी गई है कि वो इन तरीकों का इस्तेमाल करके माता-पिता से जानकारी लें और बच्चे की जांच करें और अगर कोई भी शक हो तो बच्चे की आगे जांच कराएं। बच्चे की जल्दी मदद करके हम उसके विकास में खराबी होने की संभावना को कम कर सकते हैं। अच्छे पोषण और स्वास्थ्य वाले बच्चों का विकास अच्छा होता है। अगर बच्चे के विकास में कोई कमी है,
तो बच्चों के डॉक्टर से उसकी शारीरिक जांच कराएं। थायराइड हार्मोन की कमी से बच्चों के विकास पर बहुत खराब असर पड़ता है और इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह आयरन की कमी होने वाले एनीमिया का भी बच्चों के विकास पर खराब असर पड़ता है। इस किताब में बच्चों की जरूरी शारीरिक जांच का विवरण है और उनकी लंबाई और वजन से उनके विकास का सही अंदाज लगाने के लिए चार्ट दिए गए हैं। हमेशा याद रखें, स्वस्थ बच्चे, अच्छा विकास। इस किताब में बच्चों की कुछ मुख्य उम्र पर दिखने वाली क्षमताओं के बारे में बताया गया है और यह बताया गया है कि इनके बारे में किस तरह से जानकारी लें। इसका मतलब यह नहीं है कि विकास को उसी उम्र पर देखा जाता है। अगर आप बच्चे के विकास को देखने का तरीका इन मुख्य उम्र पर समझ लें, फिर आप उसका इस्तेमाल और उम्र पर भी कर सकते हैं। लाल झंडे के निशान से यह दर्शाया गया है कि इस उम्र पर किस क्षमता का न होना विकास की सामान्य सीमा से बाहर माना जाता है और विकास की परेशानियों को दर्शाता है, जिससे माता-पिता और चिकित्सक उन क्षमताओं की तरफ से जागरूक हो जाएं और बच्चे की समय से जांच करा सकें। कई बार चिकित्सक बच्चे के विकास का गलत अंदाज इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि बच्चा ठीक से अपनी क्षमता नहीं दिखा पाता और माता-पिता भी उसके बारे में ठीक से नहीं बता पाते। इस किताब में बच्चे के विकास की जांच में सही तरीके से शामिल करने और माता-पिता से सही सवाल सही तरीके से पूछने के तरीके बताए गए हैं। इससे अपने बच्चे के विकास की जांच में सही तरीके से शामिल होने के लिए माता-पिता को भी मदद मिलेगी। इस किताब में चिकित्सकों को अच्छा चिकित्सक बनने के बारे में सुझाव दिए गए हैं। अच्छा चिकित्सक बनने के लिए माता-पिता से अच्छे संबंध बनाना और उनकी मदद करने के तरीके जानना जरूरी है। ऐसे कुछ तरीके बताए गए हैं जिन्हें माता-पिता रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। माता-पिता ही बच्चे की सबसे ज्यादा मदद करते हैं। उन्हें सही तरीके से बच्चे के विकास के बारे में समझाने के तरीके भी इस किताब में बताए गए हैं। इस किताब का उद्देश्य बच्चों के विकास में मदद करना है। इसमें चिकित्सकों और माता-पिता को इसके बारे में सुझाव सादी भाषा में दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह किताब बच्चों के विकास को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। नमस्कार।